बहू, तेरा दिमाग ठीक है? इतनी सुबह इतनी ठंड में उठ के क्या कर रही है? नींद नहीं आती तुझे? आती है माँ जी, पर दीदी ने बोला था सुबह उठ के जल्दी मेरे लिए खाना बना देना, मैंने जल्दी ऑफिस जाना है। अच्छा ठीक है। आरती, आरती, क्या है माँ, क्यों सुबह सुबह परेशान कर रहे हो? भगवान से डर बेटा, परेशान तुझे मैं नहीं भगवान करेगा, जैसे तेरे काम है। अब मैंने क्या कर दिया? सुबह सुबह पता नहीं क्यों शुरू हो जाते हो, क्योंकि तेरे काम ही ऐसे हैं। बहू को खाने में लगा के खुद यहाँ कुंभकर्ण की तरह पड़ी है। कुछ तो शर्म कर ले, उठ के थोड़ा बहू के साथ हाथ ही बटा दे। माँ आपको तो पता है, मैं सुबह जल्दी उठी तो मेरे सर में दर्द हो जाता है। अच्छा इमोशनल ड्रामा, पर बेटा ये ड्रामा यहाँ नहीं चलेगा। मेरी एक बात याद रखना, जैसा तू आज बहू के साथ कर रही है ना, कल को तेरे साथ भी बिल्कुल वैसा ही होगा। भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं। मुझे माफ कर दो माँ, माफी मुझसे नहीं बहू से मांग, और खबरदार आज के बाद बहू को जल्दी उठाया तो काम चोर कहीं की। अरे तुम्हारे लिए पार्सल भेजा था, मिला क्या? हाँ जी मिली, पर आपको इतनी महंगी 7,000 की साड़ी खरीदने की क्या जरूरत थी? अरे क्यों नहीं जरूरत थी, तुम्हारे इकलौते भाई के शादी में तुम्हें जाना था ना। क्या 7,000 की साड़ी? ये तो भाई को खूब चूल्हा लगा रही है। ये बात माँ को बताती हूँ। तुम्हें और भी पैसे भेज दिया हूँ, अगर किसी चीज की जरूरत हो तो वो ले लेना। ठीक है। बाप रे बाप, अब इस घर का कुछ नहीं होगा, होगा तो सिर्फ सर्वनाश। क्या हुआ, क्यों बड़बड़ा रही हो? हाँ, मैं तो बड़बड़ा ही रही हूँ। वहाँ तुम्हारी लाडली बहू 7-8 हजार की साड़ियाँ खरीद रही है। बताओ, इतने महंगे महंगे कपड़े पहने जाएंगे तो क्या ही होगा इस घर का। क्या? बहू जी माँ जी। ये मैं क्या सुन रही हूँ? तुमने 7,000 की साड़ी ली है? तुमको पता है ना घर की हालत? हाँ, बताओ, मैं गलत बोल रही हूँ क्या? हाँ माँ जी, पर मैंने खरीदी नहीं है, ये तो ये भिजवा दिए। ये देखिए साड़ी। तुम इतनी महंगी साड़ी पहन के कहाँ जाओगी? ये तुम्हारे लिए नहीं है, तुम ये साड़ी रखो और ये साड़ी मुझे दे दो, मैं इसे पहन के अपने ससुराल जाऊंगी। ला दो। माफ कीजिएगा दीदी, अपनी ये 500 की साड़ी आप अपने पास ही रखिए। ये साड़ी मेरे पति मुझे गिफ्ट किए हैं, तो ये साड़ी मैं आपको देने से ही रही। और हाँ, आप ये अपना हुक्मबाजी अपने ससुराल में चलाइएगा, यहाँ नहीं। माँ देख रही हो अपनी बहू को कैसे जबान लड़ा रही है? चुप कर, तेरी इन्हीं हरकतों की वजह से आज तो अपने ससुराल में रह नहीं पाती है। बहू मेरी साड़ी प्रेस हो गई हो तो ले आ बेटा। मम्मी जी, वो जो आपने मुझे साड़ी दी थी ना प्रेस करने के लिए, वो मुझसे जल गई। जल गई? ऐसे कैसे जल गई? तू एक की ना 2 सुनाइयो उसे, अगर सुनाए तो वो ज्यादा। नहीं मम्मी, ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि मम्मी ने तो मुझे बहुत प्यार से समझाया और ये कहा कि आगे से ध्यान से करना। पर काश मम्मी आप भी भाभी के साथ ऐसा ही करती, उनका ऐसे ही ध्यान रखती, उनकी गलतियों को ऐसे ही नजरअंदाज करती, तो आज वो आपके साथ रह रही होती। हाँ बेटी, शायद तू सही कह रही है। दोस्तों, बहू ने जो ये बातें अपनी माँ से कही, वो कहाँ तक सही थी, कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। बहू ये देखो बेटा, मैं छोटी की शादी के लिए लेके आई हूँ। अरे वाह माँ जी, ये तो बहुत प्यारा लग रहा है। पर माँ जी, आपको नहीं लगता कि ये मेरे ऊपर ज्यादा अच्छा लग रहा है? देखिए बेटा, अगर तुम्हें अच्छा लग रहा है तो तुम रख लो, मैं छोटी के लिए दूसरा ले आऊंगी। ठीक है माँ जी। बहू जी, माँ जी मैं मार्केट जा रही हूँ बेटा, छोटी के लिए चूड़ी लेने के लिए। तुम्हें कुछ चाहिए? नहीं माँ जी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे पास अभी बहुत सारी चूड़ियाँ हैं। ठीक है बहू, ये देखो बेटा, छोटी के लिए चूड़ी लेकर आई, कैसा लग रहा है? वाह माँ जी, ये तो बहुत प्यारा लग रहा है। माँ जी इसे मैं रख लूँ क्या? आप दीदी के लिए दूसरा ले आना। कोई बात नहीं बेटा, ये तुम रख लो अगर तुम्हें अच्छा लग रहा है। ठीक है माँ जी। हर लड़की को भगवान ऐसी ही सास दे जिसकी तमन्ना वो हमेशा करती है।